Good morning, student. Welcome back in Bind EduTech. And today we discuss nutrition in bacteria. Okay? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर. आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? टेकिंग फूड. और हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये दो फॉर्म में, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों तरह से न्यूट्रिशन कर सकता है. ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो हम लोग जो है वो पहले भी देख चुके हैं, जानते हैं कि न्यूट्रिशन का मोड जो है दो तरह का होता है. ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करे, अपना फूड खुद बनाए, ऑटोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करे और वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? हेटेरोट्रॉफिक्स. तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक होता है. बच्चा मैक्सिमम जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, कुछ ही जो है वो ऑटोट्रॉफिक के कैटेगरी में आते हैं. और ऑटोट्रॉफिक में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा. ये जो है इसमें भी दो टाइप का होता है. एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कैसा होता है? फोटो बैक्टीरिया. और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर देयर फूड. बट कुछ बैक्टीरिया जो है वो सनलाइट के अब्सेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं, बिना सनलाइट का वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स फूड का फॉर्मेशन करता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कीमोसिंथेटिक. और जो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाया उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेटिक. ठीक है. तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है? फोटोसिंथेटिक होता है ना. और कुछ जो आपको वो कैसा मिलेगा? कीमोसिंथेटिक. हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले फोटोसिंथेटिक. तो फोटोसिंथेटिक प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग एग्जाम्पल को लिखते हैं. कौन फोटोसिंथेसिस करता है? तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल दिए हैं सल्फर बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं क्रोमेटियम, है ना. ठीक है, क्रोमेटियम है. और क्या है? तो इसमें आप देखोगे थियोथ्रिक्स. ये सब जो है क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर देयर फूड. ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना लेता है. एक्चुअल में ये बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक होता है ये आपको इधर नहीं मिलेगा, ये समुद्र एरिया में मिलता है. और समुद्र में, ये समुद्र के नीचे है ना, काफी डेप्थ में होता है. तो वहां पे वो क्या करता है? कीमोसिंथेसिस करता है. ठीक है. और इसमें जो है आप देखो तो इसमें और भी कुछ जो है जैसे अमोनिफिकेशन सब जो करता है तो वो सब बैक्टीरिया भी आते हैं. तो इसमें हम लोग जो एग्जांपल दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं? तो इसमें हम लोग दे सकते हैं नाइट्रोबैक्टर को. नाइट्रोबैक्टर. ठीक है. और किसको दे सकते हैं? तो लेप्टोथेरिक्स को.
लिप्टोथेरिक्स etc। ठीक, ये हो गया क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बट अगर हम लोग बात करें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, यानी दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है आपको दिखेगा ये सम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, कुछ दिखेगा आपको पैरासाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, और कुछ जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी दिखेगा। ठीक है, अब समझो सबसे पहले सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला है वो क्या है, सेप्रोफाइटिक। तो दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। आप देखोगे कि दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड from dead and decomposed material, dead and decomposed materials। कौन, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सड़े गली चीजों पे ग्रो करे और वहां से अपने फूड को प्रिपेयर करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आता है ना। उसके बाद जो है दूसरा जो है आपका वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के फॉर्म में मिलता है और वहां से लेता है। और तीसरा जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो, है ना। जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम लोग उस तरह के बोलते हैं बैक्टीरिया, वो हार्म नहीं करेगा। यहाँ पे पैरासाइटिक में क्या होता है, हार्म करता है और उससे फूड भी लिया, बदले में हार्म भी किया। बट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है उसमें हार्म नहीं करेगा, दोनों को फायदा होगा। जैसे लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस जो है वो दही जमाने में काम आता है ना। तो दही जो जमता है उसमें क्या होता है कि उसको उससे बैक्टीरिया को फूड भी मिल गया और हमारे लिए भी अच्छा हो गया, है ना। तो उस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे आप लोग सुने हुए राइजोबियम, सबसे इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, राइजोबियम। ठीक है, सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में मिलता है और ये क्या करता है, उसके रूट में रह करके जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, बदले में उससे फूड ले लेता है प्लांट से। तो दोनों को फायदा है इसमें। ठीक है, तो इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, है ना। वो प्लांट को नाइट्रोजन दे दिया और बदले में प्लांट से फूड ले लिया, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन का मोड होगा उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, उस तरह के बैक्टीरिया को बोलेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया में आप देखोगे तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, है ना। उसके बाद जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, माइकोबैक्टीरियम, इसका एग्जांपल क्या जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है ये क्या करता है, ये जो है वो आपका पैरासाइट किसी बॉडी के ये में जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये किसी बॉडी में पैरासाइट के फॉर्म में रहता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के।
और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में जो है वो आपका आ जाएगा बेसिलस, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें आता है ना, जैसे बेसिलस वैगुलरिस, VULGARIS, बेसिलस वैगुलरिस, ये सब जो है कैसा बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो कुल मिला के हम लोग क्या देखें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया का वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी मिलेंगे आपको और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी मिलेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे, इसमें 2 आता है आपका, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी कुछ बैक्टीरिया जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड को प्रिपेयर कर लेगा, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो in absence of sunlight with the help of chemical they prepare their food, okay। उसके बाद आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाएगा। और आप देखोगे कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक में वो 3 कैटेगरी में आता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। अब इसको लिख लो। तो हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा रिस्पायरेशन, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, ओके। रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रिस्पायरेशन कैसे करता है? रिस्पायरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो ब्रीदिंग करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एयर, है ना। तो ये जो ब्रीदिंग करता है, आप देखोगे कि बैक्टीरिया कुछ जो है वो आपको मिलेगा एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हुए और कुछ मिलेगा एरोबिक रिस्पायरेशन करते हुए। यानी कुछ जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन करेगा और कुछ जो है बिना ऑक्सीजन का भी रह लेता है। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे क्या, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, रिस्पायरेशन। चलो, बैक्टीरिया तो हमारा कॉमन है ना। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन तो हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। यानी कि रिस्पायरेशन के आधार पर बैक्टीरिया को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सा ग्रुप है? चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। पहला जो ग्रुप हो जाएगा वो होगा एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनारोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया दिस कंप्लीटली एरोबिक, है ना, दे प्रिपेयर या दे सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है होता है वो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पायरेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे टेक O2 ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में ये क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेगा, दे टेक O2 ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, उसको बोलेगा क्या, एरोबिक बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को नहीं लेगा, है ना, उसको बोलते हैं क्या, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर O2 ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो आप क्या देख रहे हो कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को लेता है और कुछ ऑक्सीजन को नहीं लेता है। इसके आधार पे जो है
इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं एरोबिक, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सॉरी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एजोबैक्टर, नाम क्या है एजोबैक्टर, ये आपका होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि बिना ऑक्सीजन का ये मर जाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले एजोबैक्टर को तो मर जाएगा, ठीक है। और एनारोबिक में जो है वो हम लोग देखते हैं बहुत सारे उसमें भी आते हैं, है ना। तो उसमें हम लोग एक देखते हैं कैलोस्ट्रीडियम, है ना, CLOS, इसका एग्जांपल क्या है कैलोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन रहे ना रहे उससे फर्क इसको नहीं पड़ता है, ठीक है। कैलोस्ट्रीडियम को ये जो है बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाला बैक्टीरिया है, यानी कि रिस्पायरेशन या मोड ऑफ रिस्पायरेशन के अनुसार भी हम लोग बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में बांट दिए, दो ग्रुप में, है ना। एक जो रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा और एक जो रिस्पायरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा। तो ये हो गया दो। अब हम लोग जो है रिस्पायरेशन हो गया इसका, अब हम लोग जो है न्यूट्रिशन हो गया। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, अब जो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो देखोगे इसमें मैक्सिमम असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है ना, पूरी तरह से सेक्सुअल प्रोडक्शन तो नहीं बट शो करता है। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्या, रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है टू रिप्रोड्यूस चाइल्ड या यंग वंस, यानी बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो आप देखोगे कि इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन आप नहीं बोल सकते हो कि कंप्लीटली सेक्सुअल प्रोडक्शन है, ठीक है, बट उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये शो करता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू कंजुगेशन। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करता है। अब जो हम लोग देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे कैसे करेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय बॉडी, ठीक है। दूसरा जो है बाइनरी फ्यूजन, ओके, बाय बडिंग, दूसरा बाइनरी फ्यूजन, है ना। और क्या करता है इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है ना, क्या चीज का, इंडोस्पोर का, यानी स्पोर का फॉर्मेशन यानी स्पोर के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि किसके द्वारा करेगा, बडिंग के द्वारा करेगा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा करेगा, है ना, और स्पोर के द्वारा करेगा। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है वो किसके द्वारा करता है, यहां पे होता है क्या, कंजुगेशन, क्या ये करेगा, कंजुगेशन। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बडिंग। तो बडिंग क्या होता है, तो आप देखोगे कि इसमें एक उसका आउटग्रोथ पार्ट निकला बाहर की ओर, है ना, वो अलग हुआ और उससे जो है नया ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बडिंग। और बडिंग में जो है वो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा पार्ट जो है वो डेवलप करेगा और उससे जो है नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। फ्यूजन जो है वो एक तरह से अमाइटोसिस है ना, जिसमें उसका बॉडी जो है वो कई भाग में डिवाइड होगा,
इरेगुलर टाइप से डिवाइड होता है और उससे जो है नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है। स्पोर के द्वारा ये जनरली जो है वो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसमें कैसा स्पोर होगा? इंडोस्पोर, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही होगा। और कंजुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया जो है वो आता है आपस में और दोनों जो है वो अपने न्यूक्लिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन जो इसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ये करता है। क्या होता है कंजुगेशन में? ये क्या है? तो टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, टू बैक्टीरिया, टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू बैक्टीरिया, टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू बैक्टीरिया, है ना? टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू बैक्टीरिया, दे एक्सचेंज their genetic material and then separate to produce separate and produce offspring इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये क्या करता है? टेम्पोररी यूनियन यहाँ पे होगा, दो बैक्टीरिया आपस में मिलेगा, है ना? और दोनों जो अपना न्यूक्लिक मटेरियल एक्सचेंज कर देगा, एक दूसरे को दे दिया, उसके बाद ये जो है वो सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद इंडिपेंडेंटली दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, है ना? आराम से बाइंड डिफ्यूजन करेगा और क्या करेगा? चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करेगा। तो उस तरह का जो ये होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। ओके, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा कि इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि ये जो है कंजुगेशन भी करेगा और माने सेक्सुअल भी करेगा और असेक्सुअल भी करेगा। ओके, अब जो है बैक्टीरिया का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ये टॉपिक बैक्टीरिया का तो डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, है ना? ये रिप्रोडक्शन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, यानी कि बैक्टीरिया जो हमारे लिए जरूरी है, क्या नुकसान है इससे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कि बैक्टीरिया हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हार्मफुल ही है। जनरली आप लोग देखे थे कि एक साइंटिस्ट थे, है ना, कॉच, उन्होंने दिया था बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काउज करता है। तो अगर डिजीज काउज करे तो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है ना? तो इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है ना? तो ये जो है सबसे पहले हम लोग हार्मफुल को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हार्मफुल बैक्टीरिया। तो देखोगे आप, मैनी बैक्टीरिया are responsible for disease, है ना? बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया
कैन causes disease in plant, animal both। ये प्लांट में भी और एनिमल में दोनों में डिजीज काउज कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ एनिमल में ही काउज करता है। जैसे डिजीज है टीबी नाम है ना, तो ये किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी काफी कॉमन बीमारी है। आपको जान के पता शायद हो या ना हो कि कुछ दिन पहले, मैंने आज से जो 4-5 साल पहले, इस बीमारी से बहुत लोगों की डेथ होती थी और ऐसा रेशियो था कि हर एक 5 मिनट में 3 लोगों का डेथ होता था। जैसे टीबी से। टीबी जो है लंग्स को अफेक्ट करता था और ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। अन्य बैक्टीरियल डिजीज से लोगों की जान जाती थी। लेप्रोसी आप लोग से छुपा हुआ नहीं होगा, लेप्रोसी। ठीक है, और लेप्रोसी जो है ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, LEP, सॉरी, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। ठीक, सबसे कॉमन बीमारी से टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो ये सब बीमारी जो है वो आप भली भांति जानते होंगे, है ना। उसके बाद जो है अब बहुत से ये देखे होंगे कि क्या करता है, मतलब एक जो है हम लोग कुछ डिजीज का एग्जांपल देखें जो एनिमल में होता है ना, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। तो ये इसका कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी पड़ता है बैक्टीरिया में। प्लांट में सिट्रस कैंकर नाम का जो है वो डिजीज तो लोग देखे होंगे, वो भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अब हम लोग कुछ जो इसका देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका यूजफुल ये देखो तो अमोनिफिकेशन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है वो कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म को, है ना, कुछ जो है हार्मफुल टर्म को देखे। तो अब कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म को देख लेते हैं ताकि जो है वो बराबरी बना रहे। ओके, तो हम लोग जो है यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल, है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया। तो यूजफुल बैक्टीरिया में कौन कौन आएगा? सबसे पहले जो है यूजफुल बैक्टीरिया में आएगा, सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया जो है जैसे बेसिलस रेशिमोस, बेसिलस वेगुरस, है ना, बेसिलस बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिलस रेसिमोस, है ना, इसका नाम क्या दिए? बेसिलस रेसिमोस, है ना, बेसिलस रेसिमोस, सॉरी रेमोस, RAMOS। ये क्या है? ये कैसा बैक्टीरिया है? तो इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, माने अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया जो है वो डेड पार्ट, जो डिकेइंग पार्ट होता है, उससे क्या करता है? ये उसमें जो प्रोटीन जो रहता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। ठीक है, ये क्या करता है? दे कन्वर्ट डेड प्लांट, दे कन्वर्ट नहीं, दे एक्ट ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल, ठीक है,
उस पर एक्ट करता है। और क्या करता है, दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया। ठीक है, उसी तरह जो है अमोनिया को नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया। ठीक है, या नाइट्रोजन नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, NITRIFYING, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो क्या किया, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजन में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट कर दे किसको, नाइट्रेट को, सॉरी, जो कन्वर्ट कर दे अमोनिया को इनटू नाइट्रेट में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है इसमें भी आता है। ठीक है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। उसके बाद जो है आप देखोगे, जैसे राइजोबियम पढ़े थे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है ना। तो आप क्या देखें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो क्या करे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाए, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आप क्या देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मिलता है। ये सब क्या है, इसका यूजफुल है, आप देखोगे। और हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया फिक्सेशन छोड़ दीजिए, दही को जमाने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक में, जैसे पेनिसिलियम नाम का बैक्टीरिया आप लोग सुने होंगे, वो एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज होता है। तो लॉट ऑफ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, दोनों हम लोग देखें। तो हम लोग जो है वो बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म किए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बैक्टीरिया के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा है माइकोप्लाज्म। ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है इसको। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटिस्टा किंगडम पे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।